ट्यून इन कर लिया आपने 94.3 माय एफएम मेरे यानी गीत के साथ। और इस वक्त बात हो रही है मेरी एकदम अहम मुद्दे पर, जिस पर इस वक्त पूरे शहर भोपाल की बात हो रही है एक्चुअली, दैट इज नीट एग्जाम। और इस वक्त री नीट का जिक्र छिड़ा है। मेरे साथ टू टॉक अबाउट इट मोर डॉक्टर सोनू पचौड़ी सर हैं, एमडी स्टेप अप एकेडमी। सर बहुत स्वागत माय एफएम पर आपका। थैंक यू। आई वुड लाइक टू वेलकम यू एंड अप्रिशिएट द फैक्ट कि हमेशा स्टेप अप जो है बच्चों की कोशिश को सराहता है और उनका साथ देता है इन दिस स्पेशल क्रूशियल टाइम ऑफ देयर लाइफ व्हिच इज नीट। सर जब नीट अनाउंस हुआ कि री नीट होने वाला है, तो एज अ टीचर सबसे पहले तो आपकी फीलिंग में जानना चाहती हूँ, हाउ वाज योर फीलिंग एंड इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और प्रेशर, इतना ज़्यादा पूरे टाइम का टेन्योर बच्चों ने गुजारा है नीट को लेकर के। सो व्हाट वाज योर फीलिंग दैट टाइम? ऑब्वियसली ये फीलिंग जब री नीट के बारे में सुना तो डेफिनेटली फीलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब भी हम बच्चों को एग्जाम सेंटर ड्रॉप करते हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, तो बच्चा इस मूड से जाता है कि अभी एग्ज़ाम ओवर करके उसकी अपनी प्लानिंग्स होती हैं कि उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या फिर कहीं घूमने जाना है। उसको जो भी उसने 8-10 महीनों में नहीं किया है वो सब वो करना चाहता है। लेकिन जब भी बच्चे को ये पता चला कि रीनीट होना है और वापस से उसको एग्ज़ाम देना है, तो आई थिंक ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। बट इट्स ओके, अभी सिस्टम का फेल्योर है, तो आई थिंक उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और वापस पूरी एनर्जी के साथ बच्चों को वापस लौट के इस मुहिम में लगना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, 21 जून इज द डिसाइडेड डेट। डेफिनेटली नीट होने वाला है, जहां बच्चों की प्रैक्टिस और प्रेशर की अगर हम बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल आपके पास कौन सा आ रहा है? डेफिनेटली बच्चों का यही रहता है कि सर इस बार डिफिकल्टी लेवल जो था कंफर्टेबल ठीक था, पेपर बहुत टफ नहीं था इस बार नीट का। बट बच्चों को ये क्वेश्चन हमेशा, मतलब जितने भी बच्चे मुझसे मिलने आए आफ्टर अनाउंसिंग द री नीट, उनका क्वेश्चन ये था कि सर आप पेपर कैसा आएगा, पेपर की डिफिकल्टी लेवल इससे ज़्यादा होगा या पेपर ऐसा ही रहेगा? ये बच्चों का बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डेफिनेटली जितनी बार, अगर मैं प्रीवियस बोलूँ 2 बार जब री नीट हुआ जब प्रीवियस ईयर्स में, तो डेफिनेटली वो जो पहली बार नीट हुआ उससे टफ था कंपेरेटिवली। तो बच्चों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि पेपर जनरली टफ आया तो हो सकता है इस बार भी टफ आए, बट हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर टफ भी आता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। ओके सर, आपने जिक्र किया कि थर्ड टाइम इन अ रो ऐसा हो रहा है। हम देख रहे हैं 1920 के बीच हुआ था, 15 हुआ था, अब ये 26 तीसरी बार हो रहा है, जहाँ बच्चे थोड़े प्रेशर में तो हैं और डिफिकल्टी लेवल रेज हो सकता है, पर मुझे लगता है अगर तैयारी फुली है तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ डेफिनेटली, पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड ही है पूरा, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा। हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लास्ट ईयर भी काफ़ी टफ आया था, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छे से फेस किया। तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा, डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहेगा, तो इजी पेपर आता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है, बच्चा अच्छा कर पाता है, डरता नहीं है, डर खत्म हो जाता है मन से। सर काउंसलिंग सेशन की अगर हम बात करें तो ये जो गैप हो गया है काउंसलिंग सेशन का, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और इसको हम कैसे और थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अब, बिकॉज देयर इज अ गैप नाउ? आई थिंक अभी पूरा एग्जाम ही 1.5 महीने लेट है मेरे ख्याल से। अभी बिल्कुल वापस 1.5 महीने का गैप आया, बच्चों को वापस से तैयारी करना है और एग्जाम का रिजल्ट कितना भी जल्दी होगा तो 10 दिन से पहले रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। मतलब रिजल्ट वुड बी कम आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा तो उसके 1 महीने करीब टेंटेटिवली, जो भी हर साल का सिनेरियो है, तो मुझे लगता है कि 1 महीना लग जाता है वापस से काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो डेफिनेटली एमबीबीएस का सेशन लेट होने वाला है, करीब मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने जैसा एग्जाम लेट हुआ तो सेशन भी डेफिनेटली डिले होगा। बट ठीक है, ये तो सेशन जो एमबीबीएस सेशन उसकी बात है, बच्चों को इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम मैनेज करेगा उस चीज़ को। ओके सर, अब हम प्रिपरेशन की बात करें, 1.5 महीना जैसे आपने बोला गैप है। शुरुआत में जब स्टार्टिंग की प्रिपरेशन थी तब से लेकर अब तक में क्या अंतर है, क्या बेहतर हुआ है और स्टेप अप एकेडमी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रिपरेशन को बच्चों के लिए और आसान बनाने में? डेफिनेटली हम बहुत सारे अच्छे टेस्ट मॉड्यूल लेके आए हैं, बाकी सारी चीज़ें तो लगभग सेम, क्योंकि जब से एग्जाम एनसीईआरटी बेस हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको बाहर पढ़ाना नहीं होता है, आपको पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कोशिश करना है बच्चों की प्रैक्टिस कैसे एनहेंस हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती थी, मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट करने की कहीं भी गुंजाइश थी, वो थी प्रैक्टिस को लेके। तो हमने प्रैक्टिस मॉड्यूल को बहुत अच्छा किया है, वीकली टेस्ट प्लान करे हैं, जो डेली प्रैक्टिस सीट्स होती हैं वो देना चालू की हैं और फ्रिक्वेंटली देना स्टार्ट की हैं। अगर रीनीट के लिए बात करें तो एवरी अल्टरनेट डे, मतलब आप बात करें वीक में ऑलमोस्ट 3 दिन हमारा टेस्ट पेपर है, फुल सिलेबस टेस्ट हम बच्चों के लिए कर रहे हैं और सेम डे डिस्कशन प्लान कर रहे हैं बच्चों को, ताकि कोई कंसेप्ट में कोई कमी रह गई है, स्टिल कोई इश्यूज़ है तो बच्चों हमारे साथ डिस्कस करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों को मोर ओवर हम प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर रहे हैं और डे बाई डे बहुत इम्प्रूव करते जा रहे हैं प्रैक्टिस के सेशन को, ना केवल ऑफलाइन
हमारा ऑनलाइन भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हमारी वेबसाइट के थ्रू, मेक योर ओन टेस्ट। बच्चा किसी भी टॉपिक का खुद से अपना टेस्ट पेपर डिज़ाइन कर सकता है, उसको डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकता है, उस अकॉर्डिंग बच्चा अपने टेस्ट पेपर को बड़े आसानी से अपने घर पे बैठ के दे सकता है अगर उसको मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो। ओके सर, स्टेप अप के बच्चे ही नहीं, दिस टाइम स्टेप अप अकेडमी इज ओपन टू एवरी स्टूडेंट। ये आपने मुझे ऑफ माइक बताया कि हर स्टूडेंट को इस वक्त आप पढ़ा रहे हैं, और फीस को लेकर के भी एक बच्चों के जहन में होता है कि इतना मनी जहाँ इन्वेस्ट हमने किया है, तो वो एंगल पे आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली ये रीनीट होना बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ट्रेजेडी ही है। तो इस ट्रेजेडी में बच्चों का कोई गलती नहीं है, बच्चा कहीं से भी पढ़ा हो, उसने सेल्फ स्टडी किया है, कहीं और से भी पढ़ा है, अपने एथिक्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एज अ टीचर जो हमारी वैल्यूज़ बनती है, तो उसको देखते हुए हम सभी को हमने ओपन किया है। कोई भी बच्चा है स्टेप अप अकेडमी आके पूरे 1.5 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकता है, वहाँ पे आके डाउट सॉल्विंग का जो सेशन है हमारा, वहाँ जाके कुछ भी पूछ सकता है। और हमने बहुत अच्छे बच्चों के लिए लाइब्रेरी प्लान करी है, तो बच्चे आके कभी भी लाइब्रेरी में आके कंटिन्यूसली आके बैठ के वहाँ स्टडी कर सकते हैं। और ये सब कुछ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, किसी भी बच्चे के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा उनकी कोई गलती नहीं है, यू आर गिविंग देम सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू स्टडी। सर ये पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ 5-6 ऐसी लेसन्स हो सकती हैं, ट्रिक्स हो सकती हैं जो अपने अभी प्रेपरेशन में ऐड कर सकते हैं, जैसे इस वक्त सिर्फ रिविजन करें या किसी तरीके के आप क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहेंगे, जो भी आपके सजेस्टेंस हो? बच्चों को मैं यही बोलूँगा, जो भी बच्चे आपके MyFM के थ्रू हमें सुन रहे हैं, डेफिनेटली उनको मैं यही बोलूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा जीरो से पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको इन 1.5 महीने में आपको जैसा आपका जो आपने प्लान किया था पूरे साल में, रिवीजन का जो प्रोसेस था आपका, उसी को फॉलो करना है, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। आपने जो पढ़ रखा है उसी को वापस से बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जितने मल्टीपल रिवीजन्स आप कर सकते हैं वो प्लान करें, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेली 1 या 2 टेस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस में लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज परफॉर्म में इम्पैक्ट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब नीट एग्जाम देखे आए तो उनका यही प्लान था कि अभी हो चुका है, अब इसको तैयारी नहीं करना है, वो फ्री है, बट वापस से खुद को तैयार करना एग्जाम के लिए, वापस से 1.5 महीने के अंदर वापस से वही सब करना जो आपने 8 महीने में किया है, तो डेफिनेटली थोड़ा टफ होता है। बट मुझे लगता है कि अगर बच्चे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन रिवीजन, तो डेफिनेटली इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। ओके सर, एक यूनिक फैक्टर की बात करें जो स्टेप अप अकेडमी को हर अकेडमी से यूनिक बनाता है, अलग बनाता है और स्पेशल बनाता है, तो व्हाट इज दैट यूएसपी? इट्स अ पर्सनल मेंटरशिप। हम ये कहेंगे कि हम बच्चों को जो पर्सनली जो हम मेंटरशिप देते हैं, 1 to 1 जो हमारा इंटरेक्शंस है, किसी भी अकेडमी की कंपैरिजन में हम अपने आप को बेहतर पाते हैं, और ये बच्चों का भी फीडबैक है, पेरेंट्स का भी फीडबैक है, और हम भी अपने आप में जब हम एवेल्युएट करते हैं तो पाते हैं कि हम बच्चों की पर्सनल मेंटरशिप पे बहुत ध्यान देते हैं। सर पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट बहुत डेराइव करता है बच्चे का कॉन्फिडेंस, और अगर पेरेंट कॉन्फिडेंट है कि बच्चा मेरा फिर से वो पेपर दे देगा, तो बहुत मुझे लगता है कि एक अपस्केल बच्चे को मिलता है। सो पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप? पेरेंट्स को यही बोलेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें कि जो था वो किसी के हाथ में नहीं है। मैंने बोला कि इट्स लाइक अ ट्रेजेडी, तो अभी हो गया, उसके लिए बहुत सोचना नहीं है कि पहली बार अच्छा गया था आप कैसा जाएगा। डेफिनेटली पहली बार अच्छा गया तो इस बार भी अच्छा जाएगा, क्योंकि आप पहले भी अच्छी तैयारी की थी इसलिए आपका अच्छा गया। इस बार भी आपकी तैयारी अच्छी है, और बल्कि मैं कहूँ आपको 1.5 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। जिन बच्चों का एग्जाम कभी पहले बिगड़ गया होगा, ऐसे कुछ बच्चे डेफिनेटली रहे होंगे, उनके लिए दोबारा मौका भी कुछ बच्चों के लिए कि वापस से अपने आप को प्रूव करने का दूसरा चांस दिया है। तो इसको बहुत नेगेटिव नहीं लेना है, बहुत पॉजिटिवली लेना है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो, नहीं गया है तो भी पॉजिटिवली लेके डेफिनेटली आप एग्जाम में अपियर होंगे, और कॉन्फिडेंस से अपियर होंगे। पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस रहेगा, बच्चों का खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा, ये दोनों कॉन्फिडेंस मिलकर डेफिनेटली एग्जाम में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। बिल्कुल, हम कहते हैं सर रेडियो पर भी, लाइफ में भी, कि इट इज ऑल अबाउट सेकंड चांसेस, और मुझे लगता है नीट ने भी एक सेकंड चांस दिया है उन तमाम बच्चों को जिनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पेपर अच्छा नहीं गया था, उस वजह से थोड़ा डगमगाया था। सर लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्टेप अप अकेडमी नीट के बाद, रीनीट के बाद स्पेसिफिकली नए सेशन में कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो नए बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि स्टेप अप के साथ जुड़े, वो कैसे जुड़े और उनके लिए क्या तैयारी है? ड्यूरिंग माई टीचिंग करियर मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा अभी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड है। कुछ बच्चे 10th के साथ ही प्लान करना चालू कर देते हैं कि उनको IIT की तरफ जाना है, या नीट की तरफ जाना है, या दूसरे कोई कोर्सेज उनको जाना, कोई UPSC की तैयारी करना चाहता है। तो हमने फाउंडेशंस को भी और मजबूत करना चालू किया है। जो भी पेरेंट्स या बच्चे में सुन रहे हैं, तो हमने फाउंडेशन में हमने 8th क्लास से स्टार्ट किया है हमने फाउंडेशंस को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए, जरूरी नहीं है बच्चे को तैयार करें कि वो नीट और IIT ही दे। अगर बच्चा किसी दूसरे स्ट्रीम में भी जाना चाहता है
तो हम उसका बेसिकली जो उसका करिकुलम है इस हिसाब से डिज़ाइन किया है हमने कि बच्चा किसी भी स्ट्रीम में जाएगा तो डेफिनेटली उसको इन 3 या 4 सालों में जो फाउंडेशन में हमारे साथ रहा है उसको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा उसको। एब्सोल्युटली। सो अगर नए करियर की, और मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन से लेकर के एडवांस से लेकर के एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर करियर आपको एक्सप्लोर करना है तो ज़रूर विजिट करें और नए सत्र के साथ स्टेप अप अकेडमी पहुंचे। गीत के साथ ही आप सुन रहे हैं माय एफएम राइट बैक। चलो अच्छा सुनते हैं।